डीले पे डीले करते करते ट्रेलर 9 बजे रिलीज किया। पता नहीं ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कल्कि के मेकर्स की। चलो छोड़ो, माफ कर दिया, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा जितना भी वेट किया ट्रेलर के लिए वो वर्थ इट था। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्रेलर के ऊपर बात शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत अश्वत्थामा के साथ उसी सीन से होती है जो हमने ग्लिम्स में देखा था। शिवलिंग पे टपकने वाला पानी सूख चुका है एंड अश्वत्थामा का टाइम आ चुका है। उसके बाद हमें अश्वत्थामा की आवाज में सुनने को मिलता है, भगवान के अंदर तो पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। इसी वॉइस ओवर के साथ शाम्बाला का बेहद ही खूबसूरत शॉट देखने को मिलता है, जिसे हमने पोस्टर में भी देखा था। फिर हमें दीपिका को दिखाया जाता है, जिसे अश्वत्थामा शाम्बाला लेके आने में कामयाब हो चुका है, रेडर्स और भैरवा से बचा के, जो हमने ट्रेलर में देखा था। अपना हाथ अश्वत्थामा दीपिका को गाड़ी से उतरने के लिए देता है, जिसे ट्रेलर में अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसको लेके मैंने बोल दिया था अश्वत्थामा दीपिका को ही हाथ दे रहा है गाड़ी से उतरने के लिए या फिर गाड़ी में चढ़ने के लिए। साथ ही शाम्बाला के सारे लोग दीपिका के लिए खड़े दिखते हैं। मुझे ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अश्वत्थामा को लेके शाम्बाला के लोगों का रिएक्शन किस तरह दिखाया होगा नाग अश्विन ने, क्योंकि अश्वत्थामा महाभारत के टाइम से कल्कि भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहा है एंड शाम्बाला के लोग अश्वत्थामा को देख के कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो है नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं है। द्वापर युग से कलयुग तक का सफर देखने वाला अश्वत्थामा है। शाम्बाला के लोग अश्वत्थामा के सर पे मणि देख के समझ जाएंगे या फिर अश्वत्थामा खुद अपना परिचय शाम्बाला के लोगों को देगा। ऐसी छोटी छोटी बात जानने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। अब पता नहीं मूवी में इतनी डिटेल्स पे ध्यान दिया होगा या नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस फ्रेम में लाइन से दिखने वाले इंसान अलग अलग रिलीजियन के होंगे, मे बी ये वाला क्रिश्चियन हो सकता है, कुछ साफ नहीं दिख रहा है, पर नाग अश्विन ने कल्कि के सेकंड एपिसोड में इस बारे में बताया है कि शाम्बाला में अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए मैं भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एंड इसके कपड़े देखने से ये क्रिश्चियन ही लग रहा है। फिर दीपिका के शाम्बाला में आते ही बारिश होना शुरू हो जाती है, जबकि पूरी दुनिया में हवा, खाना, पानी, बारिश, पूरा एनवायरनमेंट ही खत्म हो चुका है। इस सीन में दिख रहा है बारिश जैसा कुछ भी माहौल नहीं है, पर दीपिका के शाम्बाला में आते ही तेज बारिश आने का मतलब है अब इंसानियत की उम्मीद आ गई है, जिसमें मरियम दीपिका को देख के बोलती है कल के लिए। मरियम की बात का मतलब शायद यहाँ ये हो सकता है कि दीपिका जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो आने वाले कल को ऐसे ही उज्जवल कर देगा, जैसे अभी दीपिका के शाम्बाला में कदम रखने से बारिश होने लग गई है। उसके बाद मानस अपनी डरावनी शक्ल लेके किसी लड़की या औरत को बोलता हुआ दिखता है, आज को मार दोगे तो कल होगा ही नहीं। अब यास्किन के लोग कुछ ऐसा करते होंगे कि जिस भी लड़की या औरत को ये प्रेग्नेंट करते होंगे एंड जिसका भी बच्चा यास्किन के कंपेटेबल नहीं होता है, बच्चे के साथ माँ को भी मार देते होंगे, ताकि कल बड़ा होके वो बच्चा यास्किन या फिर कली के लिए खतरा ना हो। मुझे ऐसा लगता है, बाकी कुछ और भी मतलब हो सकता है मानस की इस बात का। उसके बाद मानस पता नहीं किस पे बीम से अटैक करता है। फिर हमें वो देखने को मिलता है जिसने मुझे अभी तक पूरी कल की फिल्म के लिए पम्प्ड अप करके रखा हुआ है, अश्वत्थामा। वही डेजर्ट वाला सीन आता है। अश्वत्थामा रेडर्स को उठा लेता है, अपनी स्टिक से घुमा के मारता है। 3-4 रेडर्स हवा में पलटी मारते रहते हैं, नीचे ही नहीं आते हैं। एंड ग्लिम्स में दिखने वाला ये शॉट भी इसी ट्रेलर में देखने को मिलता है। धूल में से अश्वत्थामा निकलता है। उसके बाद भैरवा का अश्वत्थामा के हाथों में मोटी चेन फेंकने वाला सीन आता है। यहाँ भैरवा इतने लोगों से लड़ रहा है। अब ये रेडर्स है या फिर बाउंटी हंटर्स वो क्लियर नहीं है, मे बी बाउंटी हंटर्स भी हो सकते हैं। एक ही बाउंटी के पीछे काफी सारे बाउंटी हंटर्स लगे हो, लेकिन भैरवा को रोकने की कोशिश कर रहे हो बाउंटी लेने से, और भैरवा सबको धो रहा है। या फिर ये रेडर्स भी हो सकते हैं। साथ में हमें भैरवा की वॉइस भी सुनने को मिलती है, जिसमें वो एक बड़ी बाउंटी आने की बात करता है, जिसके बाद सीधा कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा भैरवा। साथ में दीपिका वीरन एंड राया के साथ ट्रक में देखने को मिलती है। एंड ये रेबल लेटा हुआ है, अब ये मर चुका है या जिंदा है मूवी में पता चलेगा। कुछ ऐसा होते हुए देख सकते हैं हम कि यहाँ रेडर्स इन रेबल्स को पकड़ लेंगे। ये रेडर्स पर हमला करेगा, पर रेडर्स इसको घायल कर देंगे या मार देंगे। फिर वीरन को भी पकड़ लेंगे, तभी अश्वत्थामा यहाँ पहुंच जाएगा, इनको बचा लेगा। भैरवा भी यहाँ दीपिका के लिए आया होगा। इस शॉट में मस्त सा ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अश्वत्थामा भैरवा को ट्रक से निकाल के फेंकता है, जैसा हमने पहले ट्रेलर में देखा था, पर ट्रांजिशन होने पर भैरवा शाम्बाला में आके गिरता हुआ दिखता है। और ये ग्लिम्स में दिखने वाली यही फाइट होने वाली है, जिसको लेके मैंने पहले भी बोला है। अश्वत्थामा अपनी स्टिक भैरवा पर मारेगा, भैरवा उसे पकड़ लेगा। आगे बात करेंगे इसको लेके। फिर अश्वत्थामा के फेंकने के बाद भैरवा खड़ा होता है, भागता हुआ आता है। अश्वत्थामा भी बड़ा सा पत्थर उठा के रेडी रहता है भैरवा का सर फोड़ने के लिए। और फिर आता है एक गजब का सीन। भैरवा अश्वत्थामा को हल्के में लेके अपने थ्रस्टर्स की मदद से हवा में उड़ा देता है। फिर अश्वत्थामा को फेंकता है, पर अश्वत्थामा सीधा खड़ा होकर भैरवा को बाबा जी का ठुल्लू दिखा देता है। फिर हमें महाभारत का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ एक मरा हुआ हाथी देखने को मिलता है, जिसका नाम अश्वत्थामा ही होगा, जिसके चलते पांडव द्रोणाचार्य को मारने में कामयाब हुए थे। अब ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। उसके बाद एंट्री होती है यास्किन
सीन की, जो बोलता है कितने युग आए और गए, ना जाने कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान ना बदले और ना ही बदलेंगे। और यास्किन की झलक क्लियर देखने को मिलती है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब लग रही है। पूरा सूख के कांटा हो चुका है। यहाँ साइड में दो लोग देखने को मिलते हैं जो शायद यास्किन के ही क्लोन्स हो, क्योंकि इतने लंबे टाइम से खुद को जिंदा रखा हुआ है यास्किन ने, तो एक के बाद एक क्लोन्स में ट्रांसफर होता रहा होगा यास्किन, या फिर इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया हो। उसके बाद एक पैर पौधे को कुचलता हुआ निकल जाता है, जो अश्वत्थामा का ही होगा। अपने पिता की मौत की खबर सुन के क्रोधित होकर पांडवों से बदला लेने निकल गया होगा। यहाँ उत्तरा के गर्भ में वार होते हुए दिखता है, जिसके बाद क्या होगा अश्वत्थामा के साथ सबको पता है। उसके बाद लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए। दीपिका भी इस टाइम तक यही होती है, जो अभी तक शायद प्रेग्नेंट नहीं हुई होगी। उसके बाद मानस का यही हमला वाला सीन आता है। रेडर शाम्बाला में अटैक करते हैं दीपिका के लिए। बहुत सारे लोग एक जाल में कैदी बने हुए दिखते हैं। फिर वही ग्लिम्स में दिखने वाला फाइनल सीन के आगे का सीन देखने को मिलता है, जब अश्वत्थामा भैरवा पर अपनी स्टिक से हमला करेगा। यहाँ करते हुए नहीं दिखाया है, पर ये सीन इसी मोमेंट पर आएगा। और भैरवा जब यहाँ अश्वत्थामा से हार जाएगा, तब वो समझ चुका होगा अगर दीपिका को लेके जाना है तो अश्वत्थामा को रोकना होगा, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। ऐसे ही हाथ हिलाते हुए नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद भैरवा एक बड़ी सी जायंट मशीन बना लेता है अश्वत्थामा को रोकने के लिए, और मे बी इस बार दीपिका को ले जाने में कामयाब भी हो जाएगा भैरवा। ग्लिम्स में हमें यहाँ भैरवा जो एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखता है, वो शायद इसी जायंट मशीन को बनाने के लिए कर रहा होगा। भैरवा के इस एक्सपेरिमेंट को देख के तो अश्वत्थामा भी शॉक दिखता है। एंड भैरवा बोलता है इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और यहाँ भैरवा के जो एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल राक्षस जैसे होते हैं, जैसे उसका टारगेट सिर्फ दीपिका है। उसे ले जाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, भैरवा पीछे नहीं हटेगा। जुनून सवार दिखता है भैरवा के सर पे, डेडली लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ट्रेलर ने पूरी तरह खुश कर दिया है। आपको ट्रेलर कैसा लगा? एंड अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो एंड आपके पास कोई थ्योरी हो तो शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टेक केयर, बाय।